हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका हमारे आपके इस प्लेटफॉर्म लर्निंग ब्रिज पर। आइए कुछ आज नया सीखते हैं। जो कि आप जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग शायद 4th लेक्चर आज है। हम 3 लेक्चर इससे पूरे कर चुके हैं इससे पहले। आज 4th लेक्चर है। आइए आज 4th लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आज हमारे नए नए कॉन्सेप्ट रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और बची हैं इस चैप्टर की। थोड़ा लेंदी चैप्टर है इसलिए समय लग रहा है। 2 क्लासेस और बची हैं प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा चैप्टर शुरुआत करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट पर है। आइए देखते हैं। A man sells a car to his friend at 10% loss. If the friend sells it for 54,000 and gain 20%, the original price of the car is. आइए देखते हैं। एक व्यक्ति एक गाड़ी को 10% की हानि पर अपने दोस्त को बेच देता है। भाई मैं एक व्यक्ति हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको 10% के लॉस पे कार बेच दी। वो आपको नहीं पता कि मैंने कितने की खरीदी थी, ठीक है ना। अब मैंने चाहे वो 20,000 की खरीदी, चाहे 30,000 की खरीदी, जितने की मैंने खरीदी थी उसके 10% मैंने आपको लॉस पे बेच दी कि भाई आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको लॉस में दे देता हूँ, जाइए, ठीक है ना। तो मैंने आपको 10% के लॉस पे बेच दी। आपको नहीं पता है कि मैंने वह कार कितने की खरीदी, ठीक है ना। यदि उसका दोस्त उसे 54,000 की बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो कार का ओरिजिनल प्राइस या फिर असली मूल्य, यानी अब समझिए, अगर मैं आपको 10% की हानि पर बेच दूं, अगर मैं आपको 10% की हानि पे कोई कार बेच दूं, फिर आप उसे अपने किसी रिश्तेदार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लॉस कमा लें, 20% का प्रॉफिट कमा लें, तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मैंने वो कितने की कार खरीदी थी, क्योंकि मैंने आपको बेची। आपको तब नहीं पता था कि मैंने कितने की कार खरीदी, क्योंकि मैंने 10% के लॉस पे आपको बेच दी थी, 10% की हानि पे मैंने आपको कार दी थी। पर आपको ये नहीं पता था कि मैंने कितना 10% खाया। भाई मैं जितने अधिक मूल्य की कार खरीदूंगा उतना अधिक 10% मुझे लॉस होगा। अगर मैंने 1 लाख की कार खरीदी तो सीधा मुझे 10,000 का लॉस होगा, ठीक है ना। 10% की सीधी बात है। अगर मैं 50,000 की खरीदता हूं तो 5,000 का लॉस होगा 10% के हिसाब से। जितने अधिक मूल्य की मैं कार खरीदता हूं उतना मुझे 10% लॉस होगा। तो आपको ये बताना है कि मैंने कार कितने की खरीदी थी। जैसे मैंने आपको बेच दी, आपने अपने दोस्त को बेच दी, तो मैंने कितने की खरीदी, आइए देखते हैं। मान लिया कि भाई मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं नहीं जानते, आप नहीं जानते कि मैंने कार कितने की खरीदी थी, ठीक है ना। मैंने कार कितने की खरीदी थी ये आप नहीं जानते। आइए देखते हैं कैसे। अब 10% के लॉस पे बेचने का मतलब है लॉस। आइए देखिए 10% का मतलब अगर आप जानते हैं तो 1/10। 10% का मतलब 1/10, तो यानी लॉस हुआ है तो ये इससे घट जाएगा, तो 9/10 इसका मतलब है। यानी SP/CP का जो रेशियो है वो 9/10 है। यानी 10 रुपये की खरीदी और 9 रुपये की बेच दी। 10% का सीधा मतलब यही होता है, क्योंकि 10 का 10% देखेंगे तो एक ही आएगा और एक ही यहाँ से घट रहा है, ठीक है ना। तो पहले लॉस के मामले में SP/CP का रेशो ये रहा। उसके बाद देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ जी। अंकल जी 20% का प्रॉफिट मैंने कमाया है। अब 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है जी। आइए 20% के प्रॉफिट का मतलब देखते हैं। 20% के प्रॉफिट का मतलब है, सीधा मैं आपको समझा दूँ, लो 20/100 यहाँ से काटते हैं तो 1/5, ठीक है ना। 1/5 परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगाया, 1/5, और इसमें प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, तो 6/5, जो कि SP/CP का रेशो है। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखने की बात, ठीक है ना। SP/CP का रेशो है, यानी खरीदी मैंने 5 रुपये की, क्रय मूल्य 5 रुपये था और विक्रय मूल्य 6, यानी लागत मूल्य, यानी मेरी जो लागत आई उसे खरीदने में मैंने खरीदी 5 की, बेच दी 6 की, क्योंकि सीधा प्रॉफिट 20% हो रहा है, ठीक है ना। अब आप 20% देख भी सकते हैं। 5 का 20% एक आता है और एक इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। इससे चेक कर सकते हैं।
अब देखिए 10% का लॉस भी हो गया, 20% का प्रॉफिट भी हो गया, टोटल मिला के पर ये नहीं पता चला कि मैंने कार कितने की खरीदी थी। मान लेते हैं कि मेरे द्वारा कार खरीदी गई x रुपीज़ की, मैंने x की कार खरीद ली, मैंने x रुपए की कार खरीद ली, फिर मैंने आपको यानी अपने फ्रेंड को बेची। मैंने किस रेट में बेची जी अंकल? मैंने आपको 9/10 के SP/CP के रेशो में बेच दी। मैंने 9/10 के हिसाब से बेच दी, यानी मैंने 10 की खरीदी थी, 9 की बेच दी, ये था मेरा रेशो। मैंने खरीदी थी x की, मैंने आपको बेच दी इतनी की। आपने फिर क्या किया? आपने मेरे साथ धोखा कर दिया और आपने मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। आपने उसे 6/5 की रेशो में बेचकर कितने की बेच दी? आपने उसे प्रॉफिट में बेचा कितने का? 6/5 की रेशो में बेचा, और बेचा कितने का? 54,000 की। समझने की बात है, आपने 54,000 रुपये की बेच दी। समझिए समझिए, समझने की बात है, ठीक है ना। मैंने x की खरीदी, फिर मैंने आपको बेच दी 9/10 के रेशो में, आपने अपने दोस्त को बेच दी 6/5 के रेशो में, और बेच दी कितने की जी भाई साहब? 54,000 की बेच दी, 54,000। सीधा है, बस x की वैल्यू निकालनी है साहब। तो x की वैल्यू आइए निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो सीधा आपको पता ही है, 9 6 आपका 54 जो है नीचे जाएगा और 10 5 जो 50 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं 54,000 इंटू 50 या फिर 50, 10 बजे ऊपर जाएगा आपका, नीचे आएगा 9 6 54। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटने पर 5110 हज़ार आ गया, और x 1000 इंटू 50 सीधा मतलब है 50,000, ठीक है ना। यानी 50,000 रुपये की मेरे द्वारा कार खरीदी गई। मैंने आपको 10% के लॉस, यानी 50,000 का 10% लॉस, ध्यान रखने की बात है, 5,000 कम यानी 45,000 की मैंने आपको बेच दी। आपने फिर 20% प्रॉफिट कमाया। अब 45,000 पे 20% देखिए, 45 दूनी 90, यानी 45,000 पे 20% का मतलब है 9,000 प्लस कर 9,000 प्लस करके देखिए, सीधा सही आंसर करने का तरीका 45,000 का 20% देखिए 9,000, ठीक है ना। 20% प्लस करके आपने उसे बेच दी, यानी 54,000 की बेची। अब 45 में आप 9 प्लस करेंगे तो 54 ही आएगा, ठीक है ना। आपने 54,000 की बेच दी। उसके बाद का ये था सारा मामला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही से। तो आइए दोस्त, अगले क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। अब वो चीज़ क्या है, अगर हमें ये बात ध्यान रखने की है, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके ऊपर आएंगे कि अगर हमारा SP बराबर SP, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा, जो कि इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है ना। जानते हैं आप ये सब, इससे परिचित सभी हैं। विक्रय मूल्य अगर सेम हो और प्रॉफिट और छोड़ो, अगर आपकी परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो भी हमेशा सेम हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ बात। आइए देखते हैं। इसका मतलब है अगर कोई दो चीज़ एक ही रेट पर बेची जाएं और दोनों की प्रतिशत सेम हो, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। अगर दो चीज़ एक ही लागत मूल्य, एक ही विक्रय मूल्य पर बेची जाएं और दोनों की परसेंटेज सेम हो, तो हमेशा उसमें लॉस होता है। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा या फिर हानि होगी। अब समझिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। हानि होगी। अब समझिए, जैसे हमारे पास 2 हेडफोन है, ठीक है ना। क्या है? 2 हेडफोन है, एक है चाइनीज कंपनी का, एक है सोनी कंपनी का, ठीक है ना। 2 हेडफोन है, एक सोनी एक चाइनीज। हमने दोनों को 2-2 हज़ार के बेच दिए भाई। एक कस्टमर आया, उसे एक चाइनीज पसंद आया, एक सोनी का पसंद आया, हमने दोनों को 2-2 हज़ार के बेच दिए। 2,000 का ही चाइनीज बेच दिया, 2,000 का ही हमने उसे सोनी का बेच दिया। हम है नौकर। बाद में सेठ जी आए, उन्होंने कहा सेठ जी अब देखिए, हमने चाइनीज जो बेचा है 2,000 का, उस पे बेशक हमें क्या हुआ होगा, ऑफ कोर्स हमें उस पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सोनी का भी हमने उसी के बराबर बेच दिया, उस पे हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, जो कि हमें सेठ जी के आने पर पता लगा। सेठ जी ने कहा भाई ये तो तूने सही बेच दिया, जो चाइनीज 2,000 का था ये तो हमने 1,000 का खरीदा था, ये तूने सही बेच दिया। पर जो 2,000 में सोनी का बेच दिया, ये तो 2,500 का खरीदा था और 2,000 का बेच दिया, तो क्या हुआ? लॉस हुआ।
तो ऐसी जगह ये समझाने का एग्जाम्पल था, पर ऐसी जगह अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एसपी दोनों का सेम होगा और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो, तो हमेशा वहाँ लॉस का ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हमेशा लॉस होगा, जो कि एक हैंस प्रूव्ड है। ठीक है ना। कैसे? जैसे कहा कि 2000 का हेडफोन बेचने के बाद पहले हमने 2000 का एक आर्टिकल, एक हेडफोन बेच दिया, उस पर 20% का लॉस हुआ, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की सेम रही, आर्टिकल भी सेम रहा, दोनों का एसपी भी सेम रहा, तो वहां हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ये था मेरा समझाने का तरीका। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पर है जो अभी समझाया है। डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट 2400 ईच and earns 20% profit on first article on first TV and 20% loss on second TV. Find the total profit or loss. देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, आइए हिंदी में देखते हैं। एक व्यापारी 2 टीवी बेचता है जो कि वो यहाँ पे 2000 लिख दिया, जो कि वो 2400 रुपये का एक टीवी बेचता है, यानी 2400 रुपये का प्रति टीवी, यानी एक टीवी बेचा 2400 का, दूसरा भी 2400 का। और अगर उसे पहले टीवी पर बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरे टीवी बेचने पर 20% की हानि हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। ठीक है ना। लाभ या हानि प्रतिशत कुल बताना है कितना होगा, क्या परसेंटेज लाभ या हानि की रहेगी। हमने आपको बताया है 2400 ईच है, एसपी भी क्या है? एसपी बराबर एसपी, यानी एसपी क्या है भाई? एसपी जी सेम है, एसपी सेम है, प्रॉफिट और लॉस भी सेम है, परसेंटेज भी सेम है, तो क्या होगा जी? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? लॉस बराबर कितना? लॉस कितना होगा? परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100। ये बात बतानी भूल गया था, लॉस होगा हमेशा परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100। परसेंटेज का स्क्वायर करो अपॉन 100 करो, उतना हमें इस पे लॉस होगा, परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100। आइए देखते हैं कितना बैठता है लॉस। तो भाई लॉस देखो कितना बैठता है जी। लॉस बैठता है, परसेंटेज है 20%, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, यानी 4% का क्या होने वाला है? लॉस। अगर 4% के लॉस पे बेचते हैं तो इसका मतलब भाई जी 96% पे बेचते हैं, क्योंकि औकात कम से बेचते हैं। ध्यान रखने की बात है, हर चीज की औकात अपने आप में कितनी है भैया? हर चीज की औकात अपने आप में 100% है। आप जानते हैं अगर किसी चीज को औकात से कम में बेची जाए तो वो औकात से घट जाती है, यानी इसने 4% के लॉस पे बेचा तो औकात से घट जाएगी, यानी 96% पे बेचा। और कितने का बेचा जी? 2400 का एक, तो 2 कितने के बेच दिए होंगे? 4800 के। भाई 24 और 24 48 और 2 0 एज इट इज। ठीक है ना। तो 96% इक्वल्स टू 4800 रुपये, तो 1% कितने का आ जाएगा भाई साहब? 4800 अपॉन 96। ठीक है ना। अब यहाँ से काटते हैं, अब यहाँ से कटेगा 48, यहाँ से आएगा 48 अपॉन 2, क्योंकि 48 2 जा 96 होते हैं, तो 48 1 जा 48, 2 0 ऐसे ही 42 96, यहाँ से 2 में कटेगा 50। ठीक है ना। अगर 1% बराबर क्या आ गया? 5। 1% बराबर 50 आ गया। 1% 50 का है, तो लॉस कितने परसेंट हुआ भाई साहब? हमें सीपी नहीं पूछा गया कि कितने का खरीदा था, बताना है कि 100% 4% का लॉस हुआ, तो कितने लॉस पे बेचा होगा भाई? 4% के लॉस पे बेचा होगा। अगर यही खत्म हो जाता, अगर पूछ लेता कितने प्रतिशत की लाभ या हानि है, तो 4% की लाभ या हानि है। पर अगर पूछ लिया जाए कि कितने रुपए की हानि है या लाभ है, तो वो यहाँ से निकालेंगे, वो चीज ये है। वरना क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया था, जो कि इसमें पूछा गया था परसेंटेज। हम आगे देखते हैं कितने रुपए की हानि है, तो 1% बराबर 50, तो 4% की हानि है, यानी 200 रुपये की हानि है। 200 रुपये की हानि पे उसने बेच दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ आया होगा आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो कॉन्सेप्ट को कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं 3rd क्वेश्चन। ये है दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं। अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड एट 1 लाख ईच। If house sold at 50% profit and shop at 50% loss, find the total profit or loss.
सीधा मतलब है एक घर तथा एक दुकान बेची गई। 1-1 लाख रुपए के दोनों बेचे गए। 1 लाख की ही दुकान बेची मैंने, 1 लाख का ही घर बेचा। अगर मुझे घर बेचने पे 50% का मुनाफा या फिर 50% का लाभ हुआ, यानी अगर घर मैंने 1 लाख का बेचा तो 50% का लाभ, सीधा 50,000 का लाभ हुआ। और आपका दुकान जो थी, दुकान में पैसा ज़्यादा लगा था, दुकान में पैसा ज़्यादा कुछ खर्च आया था, दुकान में मकान से ज़्यादा मैंने खर्च किया था, पर दुकान को भी मैंने 1 लाख का बेच दिया। तो दुकान में क्या हुआ, दुकान में मुझे 50% का लॉस हो गया। तो 50% का लॉस दुकान में हो गया। तो बताइए कुल टोटल यानी कुल प्रॉफिट, लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई है। आइए देखते हैं। मैंने बताया है एसपी भी सेम है, यानी जितने का बेचा गया विक्रय मूल्य भी सेम है, और परसेंटेज प्रॉफिट की, लाभ की और हानि की, दोनों परसेंटेज सेम है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, अगर विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो दोनों का, अगर विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो और प्रतिशत दोनों का बराबर हो, प्रतिशत बराबर हो दोनों का, ठीक है ना। अगर दोनों का विक्रय मूल्य तथा दोनों का प्रतिशत बराबर हो तो सीधा हम लगाते हैं लॉस होगा, यानी हानि होगी। और हानि कितनी होगी भैया जी, हानि होगी परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। परसेंटेज कितनी है 50, 50 का स्क्वायर करिए बटे 100 करिए, ठीक है ना मित्र। 50 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 00, 100 हो गया नीचे, ये आ गया 25। यानी हानि जो होगी आपको 25% की होगी, यानी 25% की आपको क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ, ठीक है ना। 25% का लॉस हुआ, इसने पूछा है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। 25% का लॉस। अगर पूछता कितने पैसे का लॉस है भाई जी, फिर कैसे करते, जैसे पहला सवाल कराया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का यहीं पे आंसर आ गया। अगर इसमें जोड़ दिया जाए कि कितने पैसे का लॉस हुआ, यानी कितने रुपए का लॉस हुआ, आइए देखते हैं कितने पैसे का लॉस हुआ भाई। 25% के लॉस हुआ, यानी 25% के लॉस पे बेची, यानी 75% पे बेची। औकात से कम में बेचती ना, 25% औकात से कम कर दिया तो औकात होती है 100%, 25% कम किया तो 75% पे बेची। और बेची कितने की साहब, 1 लाख की दुकान, 1 लाख का मकान, तो 2 लाख की कितनी बेची, 2 लाख की बेची सर ने, ठीक है ना। 2 लाख की दोनों चीज बेची। तो 1% कितना आ गया भाई, 2 लाख, ये आ गया 2 लाख अपॉन 75, 2 लाख बटे 75। 1% का लॉस इतना है, तो 25% का लॉस कितना होगा, 25% बराबर देखिएगा 2 लाख अपॉन 75 गुणा 25। 1% इतना है तो 25% हुआ इतना, यहाँ से काट दिया 25 दिया 75, तो यानी 25% का जो लॉस हुआ वो 2 लाख बाय 3 या फिर 2 लाख बटे 3 का लॉस है। इतने पैसे का लॉस है, इसे काट लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से भाई 3 6 जा 18 पे कटेगा। 3 आपका 3 से काटते हैं, 3 6 जा 18 फिर 2, 3 6 जा 18 फिर 2, फिर 3 6 जा 18 2, 3 6 जा 18 3 6 जा 18, कुछ इतना 66,666 पॉइंट समथिंग आएगा, उतने का लॉस है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, इतना ही आंसर आपका ऑप्शन में मिला होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसी तरह का या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगला क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, पर्सन सोल्ड अ टॉय एट 20% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव बाउट इट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 60 रुपीज 60 लेस, देन द प्रॉफिट विल बी 30%, फाइंड द सीपी। थोड़ा अटपटा सवाल है, समझने में देखिए। एक व्यक्ति एक खिलौना 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति ने एक खिलौना 20% के लाभ पे बेचा, यानी अगर 100 रुपए का खरीदा तो 120 का बेचा। यदि वह उसे 10% कम में खरीदकर, यानी अगर वह उसे 90 में खरीदता और 60 रुपए और भी कम में बेच देता, यदि वह उसे 90% कम में खरीदता, उससे जितने का उसने खरीदा था पहले
अगर वह उसे जितना उसने पहले खरीदा था उससे 10% कम में खरीदता तो उसे 60 रुपये का, और 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। बताइए कितने का खरीदा होगा? क्रय मूल्य बताना है। सवाल बेकार है, इसलिए हम इसे करवाएंगे नहीं, इससे सवाल। आइए दोस्त एक न्यू कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि है ट्रिपल डिस्काउंट। उससे पहले आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने समझाया भी था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको कहीं दिखे 50 + 30% ऑफ, इसका मतलब कभी भी यानी 50 + 30% की छूट अगर दिखे लिखा हुआ कोई दुकान के आगे या कोई मॉल के आगे, इसका मतलब 50 + 30 यानी 80% नहीं है, इसका मतलब 80% माइनस कर दीजिएगा। 5 3 जा 15 यानी 5 3 15, यानी इसका मतलब है 65%। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 65%। अब ट्रिपल डिस्काउंट में ऐसे ही है, इसमें 2 डिस्काउंट थे, इसमें 3 डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे 60%, 25%, 20%। इस 60% को सोल्व करने के बाद 60/100 यहाँ से शायद आता है 3/5, यहाँ से आता है 1/4 और यहाँ से आता है 1/5। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ से क्या क्या इन्हें काट के आता है, यानी ये है 5 रुपये का MRP। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, तो इसमें हमेशा SP/MRP का रेशो लेंगे। आइए देखते हैं SP/MRP का रेशो क्या है। तो SP/MRP जो है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, ये बात आप समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब छूट, MRP मतलब अंकित मूल्य। MRP क्या है? जैसे कोई चीज़ 100 की खरीदी तो वो हुआ उसका क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। तो अगर हम उस 100 पे ही डिस्काउंट देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट देंगे, जितने की कोई चीज़ खरीदी उसी पे अगर डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा? हमेशा हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए MRP क्या होता है? उस प्राइस से, जितने का हमने खरीदा है उस मूल्य से थोड़ा अधिकतर, थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे कोई चीज़ 100 की खरीदी तो 150 लिख दिया, जो कि उसका MRP कहलाएगा। फिर बेच दिया अगर 20% कम में भी तो 30% का प्रॉफिट हो गया, यानी 120 का भी बेच दिया, अगर 130 का बेच दिया तो 30% का प्रॉफिट हो गया। 20% का डिस्काउंट दे दिया, 150 पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद 130 का बेच दिया तो फिर भी 30% का प्रॉफिट हो गया। इसलिए डिस्काउंट हमेशा MRP पे देते हैं, ना कि CP पे। तो डिस्काउंट में हमेशा SP/MRP का रेशो लेते हैं। MRP नीचे लिखा होता है, SP ऊपर लिखते हैं। जैसे 5 का MRP है, 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का होगा? 2 का। 1 का MRP है, 4 का MRP है, 1 का डिस्काउंट दिया बेचा कितने का? 3 का। 5 का MRP है, 1 का डिस्काउंट दिया बेचा कितने का? 4 का। तो SP/MRP का रेशो क्या बना? यानी जितने का बेचा, 2 का बेचा 2/5 बन गया। 2 का बेच दिया SP और अपॉन नीचे MRP आएगा 5, इंटू करेंगे 3 का बेच दिया, MRP था 4, उसके बाद 4 का बेच दिया, MRP था 5, काट लीजिएगा 4 से 4, ऊपर आएगा 6/25। यहाँ बचा 2 3 6 और 5 5 25, तो 5 5 जो 25, तो 6/25 का जो रेशो बन गया। ठीक है ना, तो ये है SP/MRP का रेशो। ये भी SP/MRP का रेशो है, यानी 25 की कोई MRP था, 6 रुपये का बेच दिया गया, यानी 19 का डिस्काउंट। तो कितने % का डिस्काउंट दिया? देखिएगा 19 का डिस्काउंट दिया 25 पे, इंटू 100 कर दिया, तो 25 चौका 100 और 19 4 जा 76, यानी 76% का हमें डिस्काउंट दे दिया। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं ट्रिपल डिस्काउंट पे कितने % का डिस्काउंट है। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। देखते हैं एक सरल सा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर। जैसे कि अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 60% मोर देन CP एंड गिव्स द डिस्काउंट, लिखना भूल गया मैं। ठीक है ना, डिस्काउंट यहाँ पे है, गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द प्रॉफिट %। यानी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर वस्तुओं के क्रय मूल्य से 60% अधिक लिखता है। यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 60% अधिक लिखता है, और बाद में 20% की छूट देकर ग्राहक का पागल बना देता है। ठीक है ना, ग्राहक का पागल बना देता है, तो उसका लाभ बताइए। भाई पहले ज़्यादा लिख दो, फिर 20% का कम दे दो, तो ग्राहक का पागल बन गया कि भाई साहब ने हमारे से 20% का छूट दे दी, पर उसे नहीं पता कि दुकानदार के मन में क्या है। अब देखिए जैसे इसमें क्या होगा, इसमें किस किस चीज़ का जिक्र है, किस किस चीज़ का जिक्र है भाई? SP भी है,
देखिए एमआरपी दिया है, एमआरपी यानी उसका जो सीपी था उससे उसने 60% अधिक लिखा, यानी वो उसका एमआरपी बन चुका होगा। जैसे कि सीपी, इसमें लिखेंगे सीपी एसपी एमआरपी। यानी अगर कोई चीज, सीपी हमेशा 100% होता है, यानी अगर 100% था, उसने क्या किया, उसने उससे 60% अधिक लिख दिया, यानी 60% अधिक वो उससे लिखता था, सीपी से 60% अधिक, यानी सीपी 100% होता है हर चीज, उसने 60% अधिक लिखी तो 160%। उसके बाद 20% की छूट भी दे दी। मैंने आपको बताया है छूट हमेशा एमआरपी पे देते हैं, तो 20% की छूट अगर 160 पे दी है तो 160 का 20% निकालिए, कितना आएगा, 16 2 जा 32, यानी 32 रुपए की 32% की छूट दे दी गई। तो अगर 160 से 32% की छूट दे दी जाए तो कितने का बिकेगा भाई साहब, 160 से 32% की छूट दे दी जाए तो 160 से 32 घटाएंगे तो 128% पर बिकेगा। कितने पे बिकेगा, 128% पे बिकेगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 100% का खरीदा था, 128% पे बेच दिया, सीधा लाभ पूछा है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 100 से खरीद के 128 पे बेचना, यानी 28% का प्रॉफिट है या फिर लाभ है, ठीक है ना। लाभ क्या है, 28% का क्या है, लाभ है। ये सवाल था आपका, कितना फुद्दू सरल सवाल था। आइए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक बढ़िया सवाल। आइए दोस्त देखते हैं एक नया सवाल जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर है। आइए देखते हैं, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि लिस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2300 इफ इट इज सोल्ड एट 4% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इट। लिस्ट प्राइस भी हम अंकित मूल्य या फिर एमआरपी को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य या फिर एमआरपी को ही कहा जाता है। तो अगर एक मशीन का अंकित मूल्य 2300 रुपए है, अगर उसे 4% की छूट पे बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल ही आसान सवाल है, आइए देखते हैं। जैसे अब देखिए 2300 रुपए की मशीन थी, उसे 4% की छूट पे बेच दिया गया। 4% की छूट का मतलब है, हमें एमआरपी नहीं पता, 4% की छूट का मतलब है कितने पे बेचा हो गया भैया, 4% की छूट। इसके सवाल को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि 4% की छूट पे बेचा गया, यानी 96% पे बेचा गया होगा, सीधी बात। 2300 का सामान 96% पे बेचा गया। बस परसेंटेज हटाने के लिए क्या कीजिए, परसेंटेज हटाने के लिए 96 को अपॉन 100 कर लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से आएगा आपका 2208। सीधा आंसर है, 4% की छूट के बाद 2208 रुपये का सामान बिक जाएगा। एक तरीका ये था, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, इससे छोटा और कोई तरीका नहीं हो सकता। एक तरीका और है कि 2300 का सामान है, 4% की छूट दी गई, यानी कितने की छूट दी होगी, 2300 में 4 की गुणा कर लीजिएगा तो कितना बनेगा, 2300 का सामान, 4% की छूट, कितनी छूट है भाई, 4% की छूट का मतलब है, सॉरी 2300 का सामान 4% की छूट का मतलब है ये, ठीक है ना। तो 92 की छूट होगी, तो अगर 2300 पे 92 की छूट होगी तो 2208 का ही बिकेगा भैया जी। ये था एक तरीका। तो दो तरीके से और भी बहुत से तरीके हैं, हम उन तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक क्लास और बची है प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर हम सभी क्लासेस खत्म करके ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर जो कि है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, गति, चाल व समय स्टार्ट करेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब। उसमें एक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से बढ़ के एक टफ लेवल के क्वेश्चन है। हम उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि हम भी भाई साहब मांझी हैं, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम सभी चैप्टर्स को बिल्कुल टफ लेवल तक लेके चलेंगे, 0 to हीरो बैच कह लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू।